मॉर्निंग व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आज सड़ा हुआ मुंह है हमारी बीवी का, मतलब नाराज है, गुस्सा है, पता नहीं किस बात में। मगर क्यों? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछता है सारा भारत। कोई बात नहीं, चलिए आज हम जल्दी से देख लेते हैं ढिंढोरा का एपिसोड नंबर 7, टूटा एक तारा। जी हाँ, तो नमस्ते जी रिंकी, नमस्ते 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 नमस्ते। अब आइए नमस्ते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नमस्ते ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा जोर से नमस्ते करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो ज्यादा देर अब आइए, तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है ढिंढोरा का एपिसोड नंबर 7, टूटा एक तारा, बीबी की वाइन चैनल से। तो ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको देखिएगा फिर हमें देखिएगा और हमें देखते रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू हो गई ये अब। दिस इज वन फॉर यू। क्या हो रहा है भाई? क्या ढूंढ रहे हो? उसकी मौत का औजार। और अब ट्रिनिटी में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही। तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी? नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई। मेरी आदत उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। खेल कर गए पिताजी सरेआम, अब इसका पता नहीं क्या होगा अंजाम। देखो बबलू अंकल, बबलू अंकल, बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना। हाँ बेटा आ रहा हूँ, जा जा। चलो ना प्लीज। जा जा बाहर बुला रहे हैं सब। जा। जानकी जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? झोल, यह है वो झोल जो छुपा रहा है। बहनचोद, अगर तेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपने इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है बहनचोद? ठंड में जाना। क्योंकि ठंड में सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं। तू पागल है। Oh yeah, oh yeah। ये ले टिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? निकल लिए पिताजी जुगाड़ से। अब ये मत कहना बच्चे सिर्फ मोबाइल लेके बाथरूम में घुसते हैं, बड़े भी लेके जाते हैं मोबाइल बाथरूम में। सबका अपना अपना रीजन है, अब जिसको पता है उसको पता है। जय माता दी लॉटरी। हाँ जी, कैसे हैं घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 19422। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी नहीं होती है, स्कूल में पढ़ा है ना हमें। भोसड़ी के फोन। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो। जय माता दी लॉटरी। हेलो जय माता दी लॉटरी, जय माता दी लॉटरी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है। कांड करा दिए। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है।
मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। लग गए। तो ये हुआ था। What? मस्ती की जाए, याददाश्त खोने का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी। आता मैं जो लगाए मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। खुल गया कांड, बबलू कांड। रुक जा जी, झूठ बोल रहे हैं, उसको बेटा, नहीं लगी। झूठा है ये आदमी, हैवान है। हैवान है। जानकी मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि गर्मी में मफलर पहनने वाले से शादी मत कर। जानकी पापा नाचते नाचते छी। वह पिलपिली गांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं, थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं। ओके डायनासोर। ओके डायनासोर। ले पकड़ बे। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिन होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है। तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। माँ की अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ की छू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर तू ट्रिलियनेयर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो, हाँ बैंड को, हाँ हाँ अच्छा ओके ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके। हाँ, भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। मैं कल आता हूँ, ये लतिका दे दे मुझे अभी। पैसे ले आ, लतिका ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इस पे नजर रखना। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है। और ये जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। फर्क है दोनों में। जानकी को मैंने मना किया था
किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। वाह का वो डायलॉग भी मारो समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा। सच्चाई। तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे ख्वाब टूट गए। ओ एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? एक नहीं है, सही बात। हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। इमोशनल हो गया। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के वैसे। ले जाइए, आइए ले जाइए। की लॉटरी के साथ मतलब भाई साहब हर बात थोड़ी बेचारा। वाह झूला चल रहा है पीछे। पीछे थोड़ी ना सामने। हाय ओह माय गॉड भुवन के तो पीछे ही चल रहा है। कम आई हैव टू टेल यू समथिंग। सिट। इनविटेशन लेटर आ गया और वीजा भी लग गया। ओह स्कॉलरशिप इज आल्सो ऑन। आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल डे। एक्साइटमेंट में आधा टब खत्म कर दिया यार। तो टपकी पड़ी है उसकी लंका लग गई बेचारी कम एक्साइटमेंट। कांग्रेचुलेशंस। एक काम करते हैं, पहले मैं चली जाती हूँ, फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना। आई एम जस्ट प्रेइंग कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए। देन यू कैन आल्सो जॉइन मी। 2 महीने बाद 2 वीक्स का ब्रेक है। एक ट्रेन जाती है लंदन टू पेरिस। अपना ही गाना गा रही है वो। उसको देख ही नहीं रही, कितना उदास है बेचारा। तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूंगी। ऐसी होती है लड़कियां, थोड़े डरे हुए हैं। अपना टैप लगा रहता है। एम्स्टर्डम का नहीं बताऊंगी। ज्यादा मत बोलो। वहाँ पे एन फ्रैंक यार का दबरा रही है ऑनलाइन We're gonna have के the सामने। time of our lives. चुड़ैल तुम क्या बोल? चुड़ैल कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? लग गए। सब झूठ था। पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चली जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं। मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया। बस टेंशन नहीं थी। सब झूठ। अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते, और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है।
ये करीम ने जेन्युइन प्यार वाली बात, तुम भी जा रही हो। मोहब्बत वाली। पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता हम नहीं मिलते, और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते और हम भी नहीं और मिलते, शायद हम कभी ना मिल पाते। हम भी नहीं इससे मिलते। बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। तुम तो गए थे मुझे देखने के लिए। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? सबकी अपनी लाइफ होती है यार। लड़की को छोड़ने। I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बुआ? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे सही बात है। might end this before it could blossom into something लेकिन special. ज़्यादातर एक्सपीरियंस यही रहा है, नहीं चलता लॉन्ग प्रियंका? डिस्टेंस। प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। And who are you to decide for me? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? ऑलमोस्ट। शायद, लेकिन कब तक? ये मैटर करता है। तुम्हारे जाने तक? शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। गाना गाना गजब गा दिया भाई। क्या पता हो ये गीत सितारों वाली वाइब जरा तुम साथ हो ना हो, क्या फर्क है? साजिश। ठहराव है गाने में, एक अलग सा ठहराव। नीतू मामा भी जा रहा था।
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। सॉरी सॉरी सॉरी। ये वीडियो हमें क्या शिक्षा देती है? हमें ये वीडियो हमें शिक्षा देती है कि जब तक मंजिल पे ना पहुंचे तब तक ढिंडोरा ना पीटे आप। ओ ज्ञान देवता, अपने ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित मत करो। अगर आप वक्त से पहले ही ढिंडोरा पीट देंगे तो शायद वो चीज़ ऐसी हो कि नहीं मिले या नहीं हो पाए। तो ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये हमारे बीवी जी ने हमें बताने की कोशिश करी है। उस बीवी ने हमारी इस बीवी को बताने की कोशिश की है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो पूरा वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ अपने आदरणीय गुरु श्री जाकिर खान जी की 2 लफ्ज कहना चाहूंगा। दिल छोटा नहीं करते बोले, दिल छोटा नहीं करते। सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। समय का चरखा घूमेगा और सब ठीक हो जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो फिर यहीं तक था आज का रिएक्शन। फिर लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ ढिंडोरा के, और हो सकता है किसी और वीडियो के साथ भी लौटें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादातर लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, और हमें आता है गुस्सा। और हमरा अगर गुस्सा आ जाता है तो हम मिता जी को उठा के फेंक देते हैं। नहीं फेंकते नहीं, बहुत प्यार करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे रामपुर रहिए चाहे गाजियाबाद रहिए। गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।